we are going to discuss types of sentences. Come on, speak with me. Types of sentences. Types of sentences. First of all, we should know meaning of sentence. What is a sentence? Sentence क्या है? A sentence is a group of words. ये important point है that makes a complete sense, right? मतलब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सेंस नहीं आ रहा है तो दैट इज नॉट अ सेंटेंस. अब ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें सेंस नहीं आता है? क्या आप लोग कुछ बता सकते हैं? ऐसे सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सेंस नहीं आता है वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपने कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे अक्सर बनते हैं जिनमें सेंस नहीं आता है. जैसे आपने कहा ही इज अग्री विद मी. व्हाट इज अ मिस्टेक? फाइंड आउट मिस्टेक इन दिस. सेकेंड मैंने एग्जांपल लिया I wants to go there. I am belong to Lucknow. Next example मैंने दिया he don't have proper information. अब देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है. क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि इनका सेंस क्लियर नहीं आ रहा है. अब इनमें चेंजेस हम लोग क्या करेंगे? क्या करेक्शन करना होगा? ही इज अग्री विद मी. इसमें क्या करेक्शन होगा? इसे होना चाहिए ही अग्रीज विद मी. इज दैट क्लियर? तो यहां पे लोगों से गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि यहां पे ध्यान देने की बात है अग्री इज नॉट एन एडजेक्टिव. अग्री एडजेक्टिव नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आई एम अग्री, यू आर अग्री. अग्री इज अ वर्ब. अग्री इज अ, तो इसे वर्ब की तरह यूज करना चाहिए. अब इस सेंटेंस में ही इज अग्री कैसे आ रहा है? एज एन एडजेक्टिव आ रहा है और अग्री एडजेक्टिव है ही नहीं. जैसे आपने कहा ही इज ऑनेस्ट. अब ही इज ऑनेस्ट में कोई गलती है? ही इज ऑनेस्ट, दिस इज करेक्ट. इसी तरीके से आई वॉन्ट्स टू गो देयर, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई? इट शुड बी आई वॉन्ट टू गो देयर. मतलब एस और ES मस्ट बी अवॉइडेड. In fact, why to avoid? S or ES is not used with I, you, we और they. इनके साथ यूज ही नहीं होता है तो यूज करना ही गलत है. S और ES किसके साथ यूज होता है? It is used with he, she, it or any name. इनके साथ यूज होता है. Now, what mistake do you find in this? I am belong to Lucknow. I, अभी भी कुछ लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, कह रहे हैं I belongs to Lucknow. I belongs to Lucknow भी गलत है. क्या गलत है आपको पता है?
कि एस और एस आई के साथ लगता ही नहीं है, तो इसे होना चाहिए सही क्या होगा, आई बिलोंग टू लखनऊ, राइट। सो सभी को समझ में आ रहा है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक ऐसा वर्ड्स का फॉर्मेशन है जो कि एक प्रॉपर सेंस दे। जब तक वो प्रॉपर सेंस नहीं देगा हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्लियर? तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको अपने डे टू डे डिस्कशन में मिलते हैं। क्या मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दूं? जैसे आपने कहा ये वाला सेंटेंस ही ले लेते हैं कि he do not have proper information. So correct form will be he does not have proper information. This will be correct form. And यहां पर बहुत ही जरूरी है ये ध्यान देना कि सेंटेंस का सेंस प्रॉपर है। जैसे एक सेंटेंस और भी है, he is feeling hesitation. What mistake is there? अब देखिए ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट एज पर सेंस। मेरी बात समझिएगा, ग्रामेटिकली इसमें क्या गलती हो सकती है? कोई गलती नहीं है। क्या इसके बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आता है? आता है, आ रहा है। इसमें ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं है, इसमें सेंस की गलती है। सेंस की गलती क्या है? हेजिटेशन खुद ही एक फीलिंग है, फीलिंग को क्या फीलिंग करेगा? सुपरफ्लुअस नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? मतलब इसमें अगर हम कहें ही इज हेजिटेंट तो ज्यादा अच्छा है, या हम कहें ही हैज हेजिटेशन तो भी अच्छा है। बट अगर हम कहेंगे कि ही इज फीलिंग हेजिटेशन तो उसमें क्या हो रहा है? सेंस की मिस्टेक हो रही है। सो एक बार मेरे साथ बोलिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has meaningful sense. That is called sentence. If it has no meaning, it is not a sentence. Let's talk about types of sentences. So types of sentences are assertive sentence. Come on, keep speaking. Assertive sentence. Interrogative sentence. Interrogative की स्पेलिंग थोड़ी स्पेशल है. Then imperative sentence. Optative sentence. Exclamatory sentence. Any other sentence? All are completed? Okay, let's talk about assertive sentence. Any idea about it? सबसे पहले assertive word का मीनिंग समझें. assertive word आया कहां से? assert से आया है. बिल्कुल सही कहा. बोलो, assertive word is the adjective of assert. Assert is a verb which means to convey a statement. assert का मतलब ये किसी बात को कहना. क्या मतलब है इसका? किसी बात को कन्वे करना, यही इसका मीनिंग है. ठीक है, तो जब यही इसका मीनिंग है, अब कोई भी बात पॉजिटिवली भी कन्वे की जा सकती है और नेगेटिवली भी कन्वे की जा सकती है. क्लियर? बोलो, अ स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो assertive sentences have both kind of sentences.
they have both the sentences, positive as well as negative. So you know very well, positive sentences give positive sense and negative sentences give negative sense. In negative sentences, what is used? In negative sentences, what we use? No, never, not. Right? और कुछ आ सकता है? कुछ नेगेटिव बिल्कुल नाइदर नॉर भी लगा सकते हैं एज अ कंजंक्शन, और कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, जैसे आपने सुना है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। उनमें से सबसे नेगेटिव कौन है? लिटिल। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। मोस्ट नेगेटिव कौन है? फ्यू। और रेयरली। तो इस तरह के सेल्डम, सेल्डम मतलब बिल्कुल ना के बराबर, राइट? तो इस तरह के हम नेगेटिव एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, और ये सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। सभी को क्लैरिटी है? पॉजिटिव सेंटेंसेस गिव पॉजिटिव मीनिंग, राइट? ओके, इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं, और ध्यान देने की बात है कि ये वर्ड इंट्रोगेटिव कहां से आया है? इंटैरोगेट। बोलो, इंटैरोगेट। कितने बच्चे नेगेटिव को निगेटिव कहते हैं? निगेटिव मत कहिएगा, बोलिए नेगेटिव, एग्जीक्यूटिव, नेगेटिव, इंटैरोगेट। और इसका नाउन क्या होगा? इंटैरोगेशन। एंड इसका एडजेक्टिव क्या होगा? हाँ, इसका एडजेक्टिव क्या होगा? इंटैरोगेट तो वर्ब है, इंट्रोगेटिव। अब उसको इंटैरोगेटिव मत पढ़िएगा। तो दिस इज द एडजेक्टिव। एंड इसका एडवर्ब क्या होगा? इंटैरोगेटली कोई वर्ड नहीं होता है, सॉरी। इंट्रोगेटिव तो हो गया ना एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिवली, दैट इज एडवर्ब। देखिए, अगर किसी वर्ड को ओरिजिन से जानना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान दें। अभी एकदम आपके सामने क्लैरिटी आ गई कि इंटैरोगेट क्या है, इंटैरोगेशन क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है एंड इंट्रोगेटिवली क्या है। और आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कुछ प्रश्न करें। बोलो, द सेंटेंसेस इन विच वी आस्क समथिंग आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 types of interrogative sentences. Type 1, Type 2. What happens in Type 1? Begins with WH words. Begins with WH words. Bolo, WH words. When, what, where. When, what, where. Why. Whose. Whom. Which. How. How is an exception. W नहीं आ रहा है. And these begins with helping verb. Type 2 begins with helping verb क्योंकि उनके स्टार्टिंग में क्या होता है?
kya kya is there is there in the starting of the sentence, in the starting of the sentence, at the beginning of the sentence. at the beginning of the sentence. Let's have an example. Let's have an example. तुम कितने बजे उठते हो? तुम कितने बजे उठते हो? It's a question. It's a question. What time What time do you get up? do you get up? That's a question. That's the question. Now if I say, Now if I say, क्या तुम 7 बजे उठते हो? क्या तुम 7 बजे उठते हो? I must say, I must say, do you get up do you get up at 7 o'clock? at 7 o'clock? At 7 o'clock. At 7 o'clock. That's a question. That's the question. तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? Come on, where do you live? Where do you live? क्या तुम छपेड़ा पुलिया पे रहते हो? Do you live at छपेड़ा छपेड़ा पुलिया? वो ऐसा क्यों कहता है? Why does he say this? क्या वो ऐसा कहता है? क्या वो ऐसा कहता है? Does he say this? सभी बच्चे समझ गए? Yes, sir. Interrogative sentences. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Let's move. Let's move. Imperative sentences. What does it mean? What does it mean? You tell. You tell. Okay. Okay. Yes, these are command-oriented sentences. Come on, say command. Command. The sentences Sentences which show which show order, order, request, request, or suggestion suggestion are called imperative sentences. Imperative sentences. For example, For example, get up. get up. It's an order. It's an order. Come on, say everyone, get up. Get up. Now if you say, Now you say, please get up, please get up. it's my request. My request. If I say, get up, Get up. so that So that I can welcome you, I can welcome you. it's my suggestion. It depends on the mood of the speaker. In which mood is he? In which mood is he? He can speak sentence according to that. He can speak sentence according to that. It depends. It depends. Depends It depends on the mood of the speaker. on the mood of the speaker. Same sentence Same sentence can be a request, can be a request, order, order, or suggestion. or suggestion. It totally depends on It totally depends on the mood of the speaker. the mood of the speaker. So these sentences begin with verb. These sentences These sentences generally generally begin with the verb. begin with the verb. For example, For example, अपने सभी दोस्तों को बर्थडे में इनवाइट कर लो. अपने सभी दोस्तों को बर्थडे में इनवाइट करो. Invite all your friends All your friends on your birthday. on your birthday. It's a suggestion. मोहिनी को बार बार कॉल मत करो. Don't call Mohini again and again. This is again a suggestion. Alright? अपना सिलेबस एग्जाम के 2 महीने पहले पूरा कर लो, जिससे कि आप रिवीजन कर पाएं. जिससे कि आप रिवीजन कर पाएं. लेट्स मेक इट्स इंग्लिश. Let's make it English.
on, speak with me. Complete your syllabus 2 months before, so that you may revise it. So these are imperative sentences. एक रिक्वेस्ट आप लोग अक्सर करते हैं, लेकिन वो हिंदी में, कृपया थोड़ा सा सकिल जाएं, खिसक जाएं. How to say? Please shift a little bit. Bolo, please shift a little bit. Now we pronounce little as lil. We can make more sentences. I'll give you in your homework. किसी को ऐसा कोई सेंटेंस जो दिमाग में आ रहा हो और आता ना हो, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाएं और इस टॉपिक को अच्छा रखें. आगे बढ़ते हैं. बोलिए सभी लोग, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. व्हाट डज इट मीन? एनी आइडिया? I have idea, but if you wish to explain, you can explain. Yeah. That related to God or something religious. Exactly. These are not religious sentences. In fact, these are the sentences that wish or curse. See, the sentences which show our wish or curse are called optative sentences. For example, ईश्वर करे तुम दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करो. Note it down and make it English. ईश्वर करे तुम दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करो. अब देखिए, ईश्वर करे, ये जो शब्द है, ये ईश्वर से रिक्वेस्ट की जा रही है. ईश्वर करे, आप, ये इंपरेटिव नहीं है, ये ऑप्टेटिव है, इसमें विश मांगी जा रही है. ईश्वर करे आप दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करें. वैसे दिन दूनी रात चौगनी प्रगति का मीनिंग क्या है इंग्लिश में? वो तो सबको पता है, जम के तरक्की करना. लीप्स एंड बाउंड्स, ये इडियम है. बोलो, लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी. मे यू प्रोग्रेस, लीप्स एंड बाउंड्स. तो ये जो लीप्स एंड बाउंड्स आ रहा है, इसका मीनिंग है दिन दूनी रात चौगनी. राइट? अच्छा, यहां पे देखो, मैं गॉड को नहीं लाया, यहां पे गॉड नहीं आए, इट्स माई चॉइस. लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं, मे गॉड, बोलो, मे गॉड मेक यू प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स. व्हाट्स द डिफरेंस? आइडेंटिफाई. इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में? देखिए, जब गॉड आएंगे तो वो आपको मेक करेंगे, मतलब आपको तरक्की करवाएंगे. और इसीलिए यहां पे मेक आ रहा है. आपको पता है, कॉजेटिव वर्ब, लिखना राइट, और किसी से लिखवाना मेक राइट, मेक समवन राइट. बोलना स्पीक, और किसी को बुलवाना मेक समवन स्पीक. सभी को क्लियर है? तो इसीलिए यहां पे गॉड आ रहा है. तो आपकी चॉइस है. एक्चुअली ये जो पहला सेंटेंस है, मे यू प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स, यहां पे ईश्वर की दया ही है, लेकिन ईश्वर की दया हिडन है, मतलब अंडरस्टूड है. हर काम दुनिया में किससे होता है? ईश्वर की दया से ही होता है. तो यहां पे क्लियरली नहीं कहा गया है, और जबकि दूसरे सेंटेंस में क्लियरली कहा गया है, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे. तो बिना गॉड के क्या बनेगा? मे यू
बिकम इंटेलिजेंट। एंड गॉड से कैसे बनेगा? मे यू, मे गॉड मेक यू इंटेलिजेंट। बोलो, बोथ आर करेक्ट। इस परीक्षा में तुम अच्छे मार्क्स से सफल हो। हाउ टू से? मे यू पास या मे यू क्वालिफाई, जो भी आप लगाना चाहें। बोलो, मे यू क्वालिफाई दिस एग्जाम with good marks. I can also say, may God make you qualify with good marks. Qualify this exam with good marks. Clear? ईश्वर तुम्हारी सभी समस्याओं को सॉल्व करे। Say, may God solve all your problems. और अगर विदाउट गॉड बनाना है तो कैसे बनेगा? हाँ, मे यू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स, या पैसिव वॉइस से बना सकते हैं, मे ऑल योर प्रॉब्लम्स। बोलो, मे ऑल योर प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड। इसी तरह से अगर आप किसी को कर्ज करते हैं, जैसे मान लो आप गुस्से में हैं, तुमने कहा जाओ तुम्हारा टायर फट जाए। हाँ, मैं समझ रहा हूं। तो अगर आपको ऐसा कर्ज करना है तो क्या कहेंगे? बोलो, तुम्हारा टायर फट जाए। बोलो, मे योर टायर बी बस्ट। तुम फट जाओ, मे यू बी बस्ट। अब देखिए, मे का प्रयोग दोनों ही स्थितियों में किया जा रहा है। अच्छे कार्यों में भी किया जा रहा है और बुरे कार्यों में भी किया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो अभी मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, उनको लिखें या पहले पूरा बता दें, बाद में देते हैं। बोलो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Exclamatory word has come from the word exclaim. Exclaim. It's a verb. क्या मतलब होता है? हाँ, ऐलान करना। Yes, to convey with expressions of happiness, sadness और सरप्राइज। इसका नाउन क्या होता है बच्चों? स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। एक्सक्लेमेशन, दैट्स अ नाउन। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? इट इज दिस। अब ये जो सेंटेंस होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो बनता है हाउ एंड दूसरा बनता है व्हाट एन। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। बोले, हाउ, व्हाट एन। तुम कितने होशियार हो। हाउ इंटेलिजेंट यू आर। एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी सेंटेंस को अगर आप बनाएं, what an intelligent person you are. So I can make it. बोलो, what an intelligent person you are.
ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है. हाउ इंटरेस्टिंग दिस टॉपिक इज. अगर इसी को आप व्हाट आ से बनाएं, व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज. कौन से व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज. एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब व्हाट आ या व्हाट एन लग रहा है तो प्रोनाउन भी आ रहा है, जबकि ऐसा हाउ के साथ नहीं हो रहा है. एक बात और ध्यान देने की है कि व्हाट आ या व्हाट एन ये प्लूरल के लिए ही सीमित है. मतलब इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है. यूज्ड फॉर सिंगुलर as well as plural, right? And this is limited singular only. ये बात भी इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड भी मिस्टेक्स आपके एग्जाम में आ सकती हैं. जैसे मैंने कहा, वे लोग कितने चालाक हैं. हाउ क्लेवर they are. क्या मैं इसे what are या what and से बना सकता हूं? ये बात भी ध्यान देने की है, क्योंकि कुछ लोग जबरदस्ती लगा देते हैं what a clever people they are. So what a clever people यहां पे नहीं होगा. So सभी को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आज से क्लियर है? Yes, sir. Everybody got confidence? Yes, sir. Will you make your own examples? Yes, sir. Okay, next time I will have its more exercise. Okay, goodbye, take care.